2022 के चुनाव नजदीक आते ही अब पार्टियों में दल बदल की राजनीति शुरू हो चुकी है। वहीं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का कहना है कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं और दूसरी पार्टी कहती है उनकी विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, दल बदल की राजनीति बहुत पहले से चली आ रही है। पिछले चुनावों में भी ये सब चीज़ें देखी गई थी। आजकल के नेता लोभवश, लालचवश जो अपनी पार्टियों को बदल रहे हैं, मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीज़ें ले दे करके आम जनता पे ही नुकसान पहुंचाती हैं। और जनता को इस चीज़ को समझना होगा कि जो इंसान 4 साल 5 साल किसी पार्टी में रहता है या 40 साल रहता है, पहले 40 साल रहने के बाद नई पार्टी में जाते हैं, फिर 4-5 साल फिर वहाँ पे सत्ता का सुख उठाने के बाद फिर दोबारा दल बदल लेते हैं, तो ऐसे लोगों पे जनता क्यों कर विश्वास करती है? सबसे बड़ी चीज़ हमारी जनता की कमी है जो हम ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं। इस तरह के लोगों का मेरे हिसाब से इन लोगों को किसी भी पार्टी में जाने के बाद इनकी वापसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप जाते हैं तो आप उसी पार्टी के लिए समर्पित रहें। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब आप 5 साल उनके लिए आपका समर्पण भाव नहीं रहा, उस पार्टी को आप जो छोड़ के चले आए, तो अब जिस नई पार्टी में आए हम जनता क्यों विश्वास करे आप पर? कैसे विश्वास कर ले कि आप उस पार्टी में बने रहेंगे? आप तब भी नहीं बने रहेंगे। वही बात की जाए, आज प्रदेश में और देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है। वहीं सरकार जो वर्तमान है बड़े बड़े दावे कर रही है कि महंगाई हम कम करेंगे, रोजगार हम देंगे। ये सब कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, हम सब तो जनता हैं, हम जनता हैं, हमें विश्वास में लिया गया, बड़े बड़े दावे करे गए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई, कहा गया कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो नहीं मिला। अब दूसरी चीज़, महंगाई की बात करते हैं। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है वो जनता के सामने है, जनता त्रस्त है। डीजल के दाम ले लीजिए, पेट्रोल के दाम ले लीजिए। डीजल शतक पार करने जा रहा है, पेट्रोल शतक पार कर चुका है। इंडियन गैस वहीं 1000 रुपये के आसपास हो चुका है। रसोई की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। वाहन की, ट्रांसपोर्टिंग की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे दिन पे दिन महंगाई बढ़ेगी। अगर हम बेसिक चीज़ों को जब बढ़ाएंगे, जब हम सिलेंडर के दाम बढ़ाएंगे, हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, सब्जियों की आवाजाही बढ़ेगी, या खाद्यान्न पदार्थों को जो हम लेकर के लाने वाले ट्रक्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, जब उन पे महंगाई का लोड पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि वो हमारे ये जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं ये भी महंगी होंगी। तो इस सब चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो जिस तरह से महंगाई एक चरम पर, महंगाई का जो दानव है उसने पूरी तरह से हमारे देश को जकड़ रखा है। यही हम लोगों की उम्मीद है, यही हम लोग चाहते हैं कि महंगाई पे अंकुश लगे। महंगाई पे अंकुश लगाने में सरकारें नाकाम हैं, जनता बदलाव चाहती है। और जो घोषणाएं हो रही हैं, घोषणाओं के बारे में यही कहूँगा कि अगर आप घोषणाएं तब करिए जब आपके पास कोई उदाहरण हो, जब आप कोई एग्जाम्पल दे चुके हो, किसी प्रदेश में, किसी जगह पे आपने वो चीज़ों को लागू करी हो, वो चीज़ें करके दिखाई, तब तो आप घोषणा करने का अधिकार है, तब आप वादे कर सकते हैं। वादे आपने करने हैं, अगर झूठे वादे करने, झूठी राजनीति करनी, तो आप करते रहिए, आप स्वतंत्र हैं। बोलने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, मौलिक अधिकार है आपका, आप बोलते रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हर तरह से माना जाए तो उसमें जनता का दोष है। जनता को अवेयर होना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति कार्य करने योग्य है, कौन सी सरकार आपके भले के लिए कार्य कर रही है। यदि आपके भले के लिए कार्य कर रही है तो हम प्रत्येक जो भी सरकार काम करेगी हम उसके साथ हैं, हम उसका साथ देंगे। दूसरी चीज़ रही बात कि अगर मेरे को लिया जाए कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना है कि यदि कोई सरकार हमारी जनता के हित की बात करेगी, हित के लिए कार्य करेगी, तो निसंकोच मैं उसका समर्थन करूँगा। मेरे को कोई राजनीति नहीं करनी है, मुझे कोई आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं लेने हैं, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है। मैं एक सेवा भाव से जुड़ा हूँ। अगर यदि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति समाज में काम करता है या देश के प्रति कार्य कोई सरकार काम करती है, तो मैं उसका समर्थन करूँगा, उसके साथ में खड़ा रहूँगा। एक अंतिम सवाल, जहाँ हमारे मौजूद प्रदेश सरकार कह रही है हमने इतने विकास किए, ये करा है, वो करा है, वहीं आज सिडकुल वाले, आशा कार्यकर्ती, उपनल वाले सभी अपनी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। 45 दिन हो गए आज लगभग। उपनल वालों को भी सरकार की कानों में जू नहीं रह गई है। देखिए, सरकार, पहली बात तो 4.5 साल हमारे उत्तराखंड में कुछ नहीं कर पाई।
आपने सिर्फ और सिर्फ एक कार्य जरूर करा कि आपने मुख्यमंत्री बदले, तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी को लाए। अब धामी जी लगातार घोषणाएं करे जा रहे हैं, वो चीज़ धरातल पे नहीं दिख रही है। यदि धरातल पे होती तो आज हमारे ये जो उपनल कर्मचारी हैं ये इस तरह से सड़कों पे नहीं होते, आशा कार्यकर्ती हैं वो सड़कों पे नहीं होते, युवा बेरोजगार जो युवा आज बुरी तरह से एक तो कोरोना की मार से पहले त्रस्त था, उसके बाद बेरोजगारी की मार से त्रस्त है, तो वो युवा सड़कों पर क्यों है? अगर आपको कुछ करना ही था तो इन युवाओं के लिए कीजिए, इन बेरोजगारों के लिए कीजिए, इन जो आपके सरकारी जो अधीनस्थ हैं, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए कीजिए। यदि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की घोषणाएं करने की ज़रूरत पड़ती, ना आपको किसी अपने कार्यों को गिनाने की आवश्यकता पड़ती। आपको अपने कार्यों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है यदि आप कार्य करते तो। धन्यवाद।